भी अच्छे होंगे। दोस्तों अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। हम यहाँ पे मंडे के लिए ट्रेड सेटअप जानेंगे कि निफ्टी 50 का हमारा क्या सेटअप होना चाहिए। तो सबसे पहले एक हल्की सी नजर डाल लेते हैं 7 जनवरी को मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया, या कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस हमें दिखाई दी। तो यहाँ पे आप देखेंगे 17,900 पे हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे इस जोन में एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मार्केट यहाँ पे गया और यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिली। तो एक तो 17,900 हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में रहेगा। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 17,750 पे हमें एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दिया। मार्केट ने यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया, इवन इसका ब्रेकडाउन भी देने की कोशिश की और ब्रेकडाउन दे भी दिया, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पे हमें अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दिया। तो ये हमारे लिए रहने वाला है एक सपोर्ट। वहीं बात करें 17,800 की, यहाँ पे भी आप देखेंगे मार्केट ने अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और इसका ब्रेकआउट दे दिया। तो 17,800 भी हमारे लिए काम करेगा एक सपोर्ट के रूप में। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 लेवल बताए जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला रहेगा 17,900 जो कि रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे रहा है। दूसरा रहेगा 17,800 जो कि हमें एक सपोर्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। तीसरा रहेगा 17,750 जो कि एक सपोर्ट के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। तो यहाँ पे जो हम पहला डिस्कशन करने वाले हैं, अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दी या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन में मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है। इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,900 पे हमें एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है फिर 17,950 पे हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। ये जो 17,950 है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर आप 5th को देखेंगे, 5th को मार्केट ने एक ऊपर मोमेंटम दिखाया और इस जोन में जाके मार्केट रुक गया। इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन दे नहीं पाया और अगले दिन हमें एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। तो 17,950 हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें, अगर हम दूसरा डिस्कशन करें, अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दी या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन में मार्केट नेगेटिव रहने वाला है। इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 17,750 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है फिर आप देखेंगे 17,650 पे हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है। तो इस 17,650 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे आप देखेंगे 6th को भी मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके यहीं से मार्केट ऊपर गया है। फिर आप 4th पे आ जाइए, 4th पे भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया है। फिर आप यहाँ पे आ जाइए 3rd जनवरी को, 3rd जनवरी को भी मार्केट ने इसी पे क्या दिखाया है, एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दिया है। और हमारी थ्योरी क्या कहती है, अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो उतना ही मजबूत सपोर्ट जोन बन जाता है। तो यहाँ पे सपोर्ट बना, यहाँ पे सपोर्ट बना, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे भी आपको एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं नो ट्रेडिंग जोन के बारे में। यहाँ पे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करें 17,853 है, नीचे लेवल लाइन की बात करें 17,761 है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज, अगर ब्रेकडाउन मिला तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिलेगी। और क्या क्या लेवल्स होंगे इनका डिस्कशन हम करते हैं पिवट पॉइंट की मदद से। अगर निफ्टी 50 में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,876, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल जाता है जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,947, अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है यह है 18,000 पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। वही बात करें अगर निफ्टी 50 में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,733, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,679, अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है। तीसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आप
आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,644। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन चेन लगाई हुई है हमने निफ्टी 50 की। 13 जनवरी की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। दोस्तों ये सब चीजें आपको वेबसाइट पे प्रोवाइड करा दी जाएगी स्क्रीनशॉट के साथ, वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा आप जरूर। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,900 पे हमें एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 30.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 18,000 पे 44.9 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 17,700 पे अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 23.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 17,600 पे, जहाँ पे आपको 29.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर है? इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे